बड़ी खबर आ रही है, उसका भी रुख करेंगे। आरजू आपके पास आए, लेकिन इससे पहले पाकिस्तान से इस वक्त की बड़ी खबर क्या है। बिगड़ते माहौल को देख करके सैनिकों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। तुरंत प्रभाव से ड्यूटी पर लौटने का ऑर्डर है। पाकिस्तान में 9 मई जैसा कांड दोहराने की आशंका को देखते हुए सेना के खिलाफ आर पार की मूड में पीटीआई के कार्यकर्ता हैं और ऐसे में सैनिकों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। तुरंत प्रभाव से काम पर वापस आने का ऑर्डर है। बिगड़ते हुए माहौल को देख करके यह बड़ा फैसला लिया गया है। पाकिस्तान से इस वक्त की बड़ी खबर देखिए, जिस तरीके का जनादेश आया है, जहां इमरान खान की पार्टी पीटीआई बिना सिंबल के लड़ती है। ज्यादातर निर्दलीय उम्मीदवार जो जीते हैं इमरान खान की पार्टी से है और ऐसे में जनता का आक्रोश भी है। अब आर पार के मूड में पीटीआई के कार्यकर्ता है। आरजू के पास चलते हैं और इस खबर के मायने समझते हैं कि सेना के खिलाफ आर पार के मूड में पीटीआई के कार्यकर्ता कैसे पॉसिबल है, क्या क्या एविडेंस है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि अब कुछ भी पॉसिबल है या 9 मई जैसा कुछ भी दोबारा होने जा रहा है। जहाँ तक उनकी छुट्टियां कैंसिल करने की बात है तो बिल्कुल वो की गई होंगी, लेकिन उसकी रीज़न ये नहीं है कि इमरान खान के लोग जो हैं दोबारा किसी किस्म का अटैक करेंगे, बल्कि ऐसा करने का मेरे ख्याल है सोचा भी नहीं जा सकता, क्योंकि जो सज़ाएं इमरान खान को मिली हैं, जिस तरह से वो जेल में है, तो इस वक्त उनको ऐसी कोई भी बात सूट नहीं करती। आई डोंट थिंक ऐसा कुछ होने जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन नहीं होने वाली है। शांति से बात क्या बनेगी, किंग मेकर की भूमिका को एक्सेप्ट करेंगे ये पीटीआई के कार्यकर्ता, और किंग मेकर की भूमिका कितनी अहम रह जाएगी या वो डिसॉल्व हो जाएंगे। देखिए, नवाज शरीफ साहब के साथ जैसे मैंने कहा कि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं उनको मिलवा दिया जाएगा और जो सीट्स कम होंगी वो उनके पास चली जाएंगी, तो नवाज शरीफ साहब को आसानी हो जाएगी। अभी लाहौर पहुंच चुके हैं आसिफ अली जरदारी और उन दोनों में भी मीटिंग चल रही है। इसी तरह से दूसरी पार्टीज मिलकर गवर्नमेंट बनाने की कोशिश करेंगे और उसमें जहां तक मेरा ख्याल है उनको एस्टेब्लिशमेंट का भी आशीर्वाद होगा तो वो यकीनन बना लेंगे। फिलहाल इमरान खान हमें बाहर आते हुए दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर पाकिस्तान से एक और है, वो हम जनता के सामने रखें, दर्शकों के सामने रखें। तहरीके ब्लैक पाकिस्तान प्रोटेस्ट करेगी। ये देखिए एक और प्रोटेस्ट की कहानी। चुनाव में धांधली का आरोप है और इसे लेकर के प्रदर्शन की एक बड़ी खबर मिल रही है। तो पाकिस्तान में इस वक्त एक और बड़ी खबर, जहां प्रोटेस्ट की जानकारी मिल रही है। चुनाव में धांधली का आरोप लगा है, चुनाव आयोग के खिलाफ गुस्सा है और उस गुस्सा को लेकर के प्रोटेस्ट की खबर मिल रही है। प्रदर्शन होगा, इस बात की जानकारी सामने आ रही है। इस्लामाबाद लिए चलते हैं, जबीर अली हमारे साथ बने हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कितने तरीके के प्रोटेस्ट इस वक्त हो रहे हैं और ये जो ताजा प्रोटेस्ट है इसे लेकर के क्या जानकारी है जबीर। देखिए, इस वक्त इस्लामाबाद की जो सूरत हाल है वो काफ़ी मुख्तलिफ है मुल्क के दीगर सूरत जो इलाके उसके मुकाबले में, क्योंकि इस्लामाबाद वो जगह है जहाँ पर पूरा ये सेटअप बनने जा रहा है और इस पूरे सेटअप बनने के बाद जो इस्लामाबाद में सूरत हाल बनेगी यकीनी तौर पे उसके हवाले से यहाँ पे बड़ी प्लानिंग की जा रही है। इस्लामाबाद में इस वक्त जो आपको एहतजाज होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये इस तरह के एहतजाज आमतौर पर यहाँ पे होते रहते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ें और बताना चाह रहा हूँ जो कि इलेक्शन के बाद के जो हकायक हैं उसके ऊपर मेरा ख्याल है कुछ चीज़ें हकायक सामने आना ज़रूरी है ताकि इस चीज़ को ज़रा समझा जाए कि आने वाली गवर्नमेंट किस तरह से बनेगी। देखिए, पाकिस्तान में एक तो होती है जो जनरल सीटें होती है, उस हिसाब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अप्रोक्सीमेटली 100 के करीब सीटें होंगी, जबकि जो अपोजिशन है उसके पास 150 से ज़ायद सीटें होंगी। और दूसरी बात यह कि अपोजिशन के पास इस वक्त उनको जो जनरल नशिस्तों के साथ साथ जो रिजर्व सीटें मिलती हैं तो वो भी तकरीबन अपोजिशन को दी जाएंगी, क्योंकि तहरीक इंसाफ एग्जिस्ट कर नहीं रही। तो दूसरी बात इसमें एक चीज़ ये भी है, क्योंकि अपोजिशन की जानिब से कुछ उम्मीदवार आज़ाद तौर पे भी खड़े किए गए थे ताकि तहरीक इंसाफ के नाम का जो वोट है उसमें भी कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट की जाए। तो तहरीक इंसाफ के पास देखें तकरीबन 100 के करीब सीटें, जबकि उनको 132 सीटें कम से कम चाहिए जनरल, और जब उसके साथ साथ जो उनको रिजर्व सीटें मिलेंगी तो 172 सीटों की जरूरत होती है। तो तहरीक इंसाफ के पास तो इस हवाले से जो सीटें हैं वो मुकम्मल होती दिखाई नहीं दे रही। जबकि दूसरी जानिब अगर हम बात करें
तो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, जिसके बारे में मशहूर है कि वो पाकिस्तान में मुफाहमत के बादशाह माने जाते हैं, जबकि उसके साथ साथ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है, जबकि इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान है, जो कि खुद तो 2 जगह पे शिकस्त खा चुके हैं, लेकिन उनकी पार्टी भारत अभी भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है। जबकि इसके साथ आपको याद होगा कि पाकिस्तान में जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है, उनकी जानिब से इत्तेहाद किया गया था नवाज शरीफ से, इलेक्शन इत्तेहाद, और उसी दौरान एमक्यूएम ने कहा था कि अगर नवाज शरीफ की पार्टी इक़्तिदार में आती है तो वो तमाम जो उनके वोट होंगे वफाक में वो नवाज शरीफ को देंगे। तो यकीनी तौर पे एमक्यूएम को पीपुल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ही सूट करती है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून और एमक्यूएम क्या वफाक में इत्तेहाद बनेगा। जबकि जो सूबा है, सूबा सिंध में यकीनी तौर पे एमक्यूएम को सीटें चाहिए होती हैं, हुकूमत में हिस्सा चाहिए होता है, क्योंकि वो अपने लोगों को अगर प्रोटेक्ट करना चाहती है या उनको कोई सपोर्ट करना चाहे तो उसके लिए उनके पास गवर्नमेंट में होना जरूरी है। तो इस वक्त जो अपोजिशन अलायंस है, जिसको पीटीआई के खिलाफ एक मुत्तहिदा महाज भी आप कह सकते हैं, तो उसके पास अक्सरियत पूरी है और वो गवर्नमेंट बनाने में बआसानी से गवर्नमेंट बना लेंगे। जबकि पीटीआई के जो लोग हैं उनमें कुछ लोग तो पीटीआई के नजरियाती लोग हैं जो कि पीटीआई के साथ रहेंगे, लेकिन मेरा एक अंदाजा है, इसको आप रिकॉर्ड पे भी रख सकते हैं, कि जो लोग जीत आए इसमें 50-55 के करीब लोग पीटीआई के पास रह जाएंगे। बाकी लोग क्योंकि आजाद जीते हैं वो मुख्तलिफ पार्टीज को ज्वाइन करेंगे। जाहिर सी बात है उनके पास सिंबल नहीं है और अब वो किधर जाएंगे उस पर निगाहें रहेंगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।